ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी अपने आप को आत्म स्थिति में पहले स्थित कर लें। ये सबको याद है कि नहीं? एक बार रिमाइंडर दोबारा से, और बाबा को बुलाएंगे अपने मन में। 1 मिनट फिर शुरू करें। चलिए, ओम शांति शुरू करते हैं। अजय भाई, सब ठीक है? बड़े दिन बाद आए हो। सारे काम पूरे हो गए? आज बाबा ने सार में क्या कहा? विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि याद से आत्मा पावन बनेगी। राइट। तो विकारों का दान दे दिया, पर हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? बाबा ये गुस्सा ले लो, बाबा ये इरिटेशन है ये ले लो। फिर उसके बाद वो वापस आ जाता है। क्यों आता है वापस? क्योंकि वातावरण कैसा है? कलयुगी है। वहां पे, यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं? रावण सर्वव्यापी है। सारी जगह रावण बैठा है, वो फटाफट दोबारा से अंदर घुस जाता है। एक ना आपसे शेयर करती हैं, जो दिवाली का प्रोग्राम था वारसी का, किसी ने देखा कि नहीं पता नहीं। तो उसमें उन्होंने एक स्किट किया था, और वो स्किट में क्या था कि वो एक व्यक्ति को रावण बनाया था, और कोई उल्टे सीधे जो भी काम कर रहे थे उनको क्या बोलता है वो रावण? ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मैं हूं। हर विक्रम जो कर रहा है, कोई उल्टा काम कर रहा है, रावण क्या कहता है? ये मैं हूं। तो सारी उल्टी बातें तो दुनिया में आज की डेट में सारी जगह दिखाई देती हैं, है ना? जो दिखाते हैं शास्त्रों में, हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स में, कि कंस कहाँ था, रावण एक लंका में था, है ना? कंस एक जगह पे स्थित था। पर आज की डेट में देखें तो कंस रावण सारी जगह है, तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। पर जब हम परमात्मा की याद में होते हैं तो क्या होता है? उस प्रोसेस क्या होता है? हम बाबा को याद करें तो क्या होता है? हम क्या फील करते हैं? कि परमात्मा की लाइट मन शांत हो जाता है और फिर विकार वापस नहीं आ पाते। क्योंकि because we are in a high state, happy state, तो it doesn't affect us, है ना? सर्व शक्तिवान के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी शक्तियां मुझ में आ जाती हैं। जब उसकी शक्तियां मुझ में आ जाती हैं तो क्या होगा रिजल्ट? नेचुरली हम इतने शक्तिशाली हैं, मास्टर सर माया अटैक नहीं करेगी, माया अटैक नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं फिर भी याद करना है। तो पावन का मतलब क्या होता है? divine, प्योर pure and divine. प्योर प्लस डिवाइन, राइट। तो मतलब प्योर, सिर्फ प्योरिटी नहीं, सारे गुण जब मुझ में आ जाएं। अब जैसे दीदी ने क्या समझाया, अब हमने गंदगी साफ कर ली, पर ब्यूटीफुल भी तो बनना है। ब्यूटीफुल मीन्स व्हाट? कि जैसे फूल है, फूल की जब तक खुशबू नहीं, तो वो फूल, इसमें कमी दिखाई देगी। आज की डेट में बहुत आर्टिफिशियली ग्रोन रोजेस होते हैं, उसमें खुशबू नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं हमारे को वो वाला चाहिए जिसमें से खुशबू आती है। सिर्फ देखने में सुंदर ना हो, वो फीलिंग, वो क्या वाइब्रेट करते हैं। तो वो किससे होगी? जब हम पावन बनते हैं। वो होगा सिर्फ याद से, है ना? आप सबका अनुभव होगा, जब आप
योग से उठते हो तो आपकी स्थिति कितनी पावरफुल होती है ना। उस टाइम पे लगता है कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, उसका इम्पैक्ट कम होता है कि नहीं? होता होगा, पर बहुत कम होता है। जिन बातों पे आप एकदम फ्लेयर अप हो जाते थे, वो बातें मुझको बिल्कुल भी असर नहीं कर रही। फिर प्रश्न क्या है आज का? तख्त नशीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त क्या है? कौन सा तख्त? हम तख्त किसको बोलते हैं? भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ आत्मा रहती है। और बाबा हमको तीन एक परम धाम, परमात्मा का दिल था, है ना? जब बाबा परमात्मा के दिल के तख्त पर वो कब एक बनते आदमी हैं? वो कब बनते हैं? जब हम पुरुषार्थ करके, आपकी श्रीमत पे चलते जब हैं। श्रीमत। जब श्रीमत को फॉलो करते हैं। ठीक है ना? और तीसरा तख्त कौन सा है? जब ये सब कर लेते हैं तो कौन सा तीसरा तख्त हमें गिफ्ट में मिलता है? थ्रोन मिलता है ना, सतयुग का, है ना? सतयुग में राजाई तख्त। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ बैठना है, परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठना है, अर्थात जो वो बोलता है वो करना है। फिर सतयुग में हम उस तख्त पर बैठने के लायक, केपेबल बनेंगे, लायक बनेंगे। तो तख्त नशीन बनने वाले वह रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? रुद्रमाला क्या है? जो माला है परमात्मा की, वो कौन सी वाली माला है? माला में ऊपर क्या है? सबसे ऊपर क्या है? शिव बाबा जो फूल होता है, और नीचे क्या है? दो युगल दाने, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, है ना? माना लक्ष्मी नारायण या नारायण। विष्णु, विष्णु। और उसके बाद सारी आत्माएं, है ना? तो हम क्या चाहते हैं? हम कहते हैं ना, माला में अपना नंबर फिक्स करो। हम क्या चाहते हैं? हम तो क्लोजेस्ट रहें बाबा, है ना? हम क्लोजेस्ट कैसे रहेंगे? तो उसकी विधि आज बाबा ने क्या बताई? बाप समान बनने के लिए। बाप विधि समान, दुख हरता सुख करता क्या बनो। बनना है? बाप समान दुख हरता सुख करता। और वो दुख हरेंगे कैसे और सुख देंगे कैसे? उसकी क्या विधि बताए? सब पर ज्ञान के सभी पर जल के छींटे, शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को दुख जल देने के की झूठ नहीं बोलना। जी। रेखा बहन क्या आप दोबारा दीदी झूठ नहीं बोलना, भूल करके बाबा से छिपाना नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई विकर्म नहीं करना, कोई विकार नहीं, अच्छे मैनर्स ही धारण करना, और टाइम बाप की याद में सफल करो। कभी भी समय बर्बाद ना करो, समय की कदर करो। ठीक है। हम किसी को दुख कैसे देते हैं? कैसे कैसे देते हैं? एक है, हमने तो किसी से बदतमीजी कर ली, किसी को मनसा इंसल्ट कर वाचा लिया, किसी को कर्मणा। हाँ जी सविता बहन। मनसा वाचा कर्मणा दुख देते। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा देते। हम मोटे रूप से किसी को दुख नहीं देते, हम सब उस कैटेगरी में हैं, राइट? और हम मनसा से कैसे दुख दे देते हैं? हमें अपने ऊपर इस चीज का टेंशन देना है ना। कौन सी बातें दुखदायी हैं? बुराई, यदि किसी के बारे में भी गलत सोचना। किसी के बारे में अच्छा, गलत कैसे सोचते हैं? उसके पर चिंतन करना, एक तो बारे में सोचना, वो ऐसा है वैसा है, ये नहीं है वो अब नहीं आप है। परचिंतन भी नहीं करते, आप उसके बारे में ये नहीं सोचते वो कितना खराब है, फिर भी हम दुख वाले संकल्प क्रिएट करते हैं। वो क्या होते हैं? चिंता करना, अपनों की चिंता करना, जिनको हम अपना कहते हैं। मेरा बच्चा हाय, इसके साथ ऐसा ना हो जाए, हम उस टाइम उसको नेगेटिव एनर्जी देते। ये हमारे को अपने, हम समझेंगे तब नहीं करेंगे ना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक सुनाती हूँ।
अभी 2 दिन पहले आपने किसी ने देखा हो तो इस इस्तांबुल में एक उनकी हेवी बिजी स्ट्रीट पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना। यस। और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके ठीक 1 मिनट के बाद, 2-3 मिनट के बाद मुझे मेरे बेटे का फोन आया, कहता है मम्मी उस बॉम्ब ब्लास्ट से आई वॉज लेस देन 1 किलोमीटर अवे। अरे मैं उस टाइम योग में बैठी हुई थी और वो योग के टाइम डिस्टर्ब नहीं करता है, उसका फोन आया, मुझे लगा कोई बात है, नहीं तो वो करेगा नहीं। तो 1 मिनट तो फ्रैंकली हिल गए, ये क्या हुआ। अब बच्चे थे साथ में, हाँ जी, बच्चे प्रैम में थे, बच्चे सो रहे थे और उनको लेकर ये भागे होटल की तरफ। होटल बिल्कुल पास में था फॉर्चुनेटली। फिर उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके साथ वो गए थे। जो लोग होटल के इस तरफ थे वो तो होटल में आ गए और कई लोग थे वो बॉम्ब ब्लास्ट के दूसरी साइड पर थे। वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वहां से बाहर ही ना निकल सके। डर लग रहा था अभी और कुछ ना हो जाए। उस टाइम पे क्या करना है, मैंने इमीडिएटली, एक सिस्टर है जिनसे मैं क्लोज हूँ, आई डोंट वांट टू स्प्रेड दिस न्यूज, उससे भी बैड एनर्जी क्रिएट होती है। एंड मैंने उनको बोला चलो योग करते हैं। फ्रैंकली मेरा योग नहीं लग रहा था, बस मैं बोल रही थी बाबा आपकी लाइट इन बच्चों पर जा रही है बस। इन दी एंड एवरीबडी इज ओके, एवरीबडी इज कम होम, ऑल इज वेल। मैं बोल रही हूँ उस टाइम पर हम क्या करते हैं, क्या थॉट आया, सारे नेगेटिव वाले थॉट आए ना, हाय ये ना हो जाए, ये नेगेटिव एनर्जी हम ऐसे देते हैं दूसरे को। तो हमारे को अपने ऊपर इतना अटेंशन है, मतलब मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, फर्स्ट फ्यू मिनट्स वर डिफिकल्ट एंड देन, बट जैसे हाय हाय मचाते थे पहले, इसको फोन किया उसको फोन किया, हाय क्या करें, पता करो ये करो, वो सब मैंने नहीं किया। तो आई एम थैंकफुल टू बाबा फॉर दैट, बट स्टिल ना। और क्योंकि जब हम ऐसे बोलते हैं और ये बात दूसरा भी वो क्रिएट करेगा, हाय इनके साथ ये ना हो जाए, वो भी एक और नेगेटिव बात है ना, तो उसको हमने बढ़ाना नहीं है। सो ये है, इसको कहेंगे हम कि ये भी हमने दुख देने वाला संकल्प क्रिएट किया, बाबा पर निश्चय रखा। बाबा पर निश्चय रखना। आई एम नॉट सेइंग इट वाज इजी, नो इट इज नॉट। बाबा ने आज क्या बोला, झूठ बोलना। अच्छा, अब झूठ बोलने पर भी हम सटल अगर देखें कैसे हम झूठ, क्या कौन से वाला झूठ हो जाता है, जब हम बाबा को लेटर लिखते हैं या हम अपना चार्ट देते हैं, तो हम कितनी सूक्ष्म रीति से चेकिंग करते हैं अपनी। आप में से कई हैं जो रोज लेटर भी लिखते हैं, चार्ट भी देते हैं। जब बाबा को बोलते हैं बाबा मैं तो आपकी याद में 1 घंटा बैठी हूँ, हमने ये देखना है उस घंटे में मेरी याद का लेवल क्या था, एक बात। दूसरी बात, याद का लेवल भी, और एक्चुअली में याद कितनी देर का, सेटल होने में 5 मिनट लगे, फिर याद में बैठे, हमें मोटा मोटा पता होता है, वही मुझे याद के चार्ट में लिखना है ना। हम लिखेंगे हम इतनी देर बैठे पर याद थी इतनी देर की, तब कहेंगे वो झूठ नहीं वो सच है। ऐसे मोटे रीति से हम कोई झूठ शायद ना भी बोल रहे हैं, पर ये भी किसी को बोलना, हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं आप कितनी दूर हो, लेट हो रहा है, आओ हम आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या क्या बहाने बना देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, ट्रैफिक लाइट पे है बस अभी 2 मिनट में पहुंचे, ये भी नहीं करना, ये भी पर अब शक्ति नहीं करते दीदी, पर अब हम नहीं करते ये चीजें। नहीं करते होंगे, पर इसी टाइप की बहुत सारी चीजें होती है ना। चार्ट देते हुए हमें बहुत केयरफुल रहना, जैसे हमारे चार्ट में हमने लिखना होता है कम से कम 2 चीजों का या व्यक्तियों को का आपने गुण देखा, ठीक है। अब हमने गुण देखा उसका, उसके बाद उसके बारे में फिर चिंतन कर लिया, पर यह है तो ऐसा। तो सूक्ष्म रीति से देखें
तो उसको गुण स्वरूप में रात तक बनाकर रखा, ये बात। सो तब हम कहेंगे हमने झूठ नहीं, छिपाना नहीं। दीदियों से भी देखो, आप सब में से जो सेंटर्स पे जाते हैं, अच्छी बात है। तो अपनी अपनी जो भी चीज होती है, दीदी के आगे जाके गुड मॉर्निंग करना, ओम शांति करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उनसे हमको ब्लेसिंग्स ही मिलती है। क्यों नहीं मिलते? आलस आता है। तो जो जो सेंटर्स पर नहीं जा पा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज जरूर जाएं सेंटर। आपको अपने घर के पास किसी सेंटर का एड्रेस चाहिए, मैं दे दूंगी। आप चाहते हो मैं आपके साथ सेंटर पर जाऊं, मैं आपके साथ जाने के लिए रेडी हूँ। आप जाने वाले बनो, आई विल कम विथ यू। ठीक है? जो बैंगलोर में है उनके साथ नहीं जा सकती हूँ, पर उन दीदी से बात जरूर करके आपको बता सकती हूँ कैसे जाना। आई कैन शो यू द वे, दैट इज व्हाट आई कैन डू। इसीलिए निमित्त बना के बिठाया बाबा ने ना। सो ऐसे हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। बाबा ने बोला जिसकी 100 गुना सजा मिलती है। 100 गुना क्यों? जब हम पहले, हमको कई बातों का पता नहीं था, अब पता है, तो मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना ना। तो गीत क्या है? न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। इसके लिए बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले वरदान में क्या बोला था? कंबाइंड स्वरूप में रहो। और कंबाइंड स्वरूप के साथ बाबा ने क्या बोला था? कि अलग हो ही नहीं सकते। पर बाबा क्या है? सटल है, सूक्ष्म है। तो मेरी याद है वो ऐसे फिजिकल रूप वाली थोड़ी है कि मैं आंखों से देख रही हूँ। मैं मन बुद्धि से याद कर रही हूँ। मेरे मन बुद्धि में वो समाया रहता है। अब वो मन बुद्धि में समाया रहता है क्या नहीं, उसका प्रमाण क्या होगा हमारे लिए? हाउ डू वी टेस्ट दैट? जैसे लिटमस टेस्ट करते थे ना, तो उसका लिटमस टेस्ट क्या होगा? कि हर परिस्थिति में हलचल में आ जाएंगे। जब कोई, हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? या मेरे को क्वेश्चन नहीं एक्चुअली समझ आया पूरा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये कैसे पता चले कि बाबा की याद मेरी निरंतर समाई हुई है, कभी हटती ही नहीं? हमारे बिहेवियर से, चाल चलन से, चेहरे से। फिर अगर परिस्थिति आए तो पहले क्या याद आए? बाबा याद आए, स्टेबिलिटी बनी रहे मन की स्थिति। यही प्रमाण उस टाइम पे। और व्यक्ति कि ये इसको बात करें, इससे करें, वो वाला याद ना आए, तब कहेंगे हाँ बाबा हमारे अंदर समाया हुआ है। दीदी तभी हम स्टेबल होंगे ना, अगर बाबा को उस समय बुलाएंगे। और बताएं, और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने हंस बगुले के लिए क्या कहा? पूनम बहन, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप बहुत दिन बाद आए हैं ना, ठीक हो? हंस थोड़े होते हैं, ठीक है ना? Hans are few and Baglas are बगुले many. करोड़ों के अंदर होते हैं। आप सब हंस- कैसे हैं दीदी? हम सब बिल्कुल ठीक है। आप आए तो अच्छा लग रहा है कि बाबा के बच्चे बाबा के पास फिर से। चलिए, हाँ, हंस बगुले के लिए क्या कहा बाबा ने? दीदी हंस थोड़े होते हैं और बगले करोड़ों के अंदाज में होते हैं। तो अब हंस और बगले की विशेषताएं देखते हैं। बगुला क्या करता है? दीदी वो मोती चुनता है, कीचड़ में अच्छी चुनता है। बगुला क्या करता कीचड़ में से दीदी, अच्छा कीचड़ में बगुला वो फिश खाता है। विकारों में। एक There is one saying called Bagla Bhagat that means something chut and something conniving about it. अच्छा, ठीक है। I'm telling you that. हाँ जी, दैट इज करेक्ट। तो बगुला क्या करता है? हाँ रेखा बहन, आप क्या कह रहे थे? मोती चुभता है। नहीं, बगुला क्या? नहीं, वो तो कीचड़ में से फिश नहीं, वगैरह हंस निकाल करता के है। खाता है। तो कीचड़ में से सारा गंद निकाल के वो खा लेता है।
खा जाता है। और हंस क्या करता है, जैसे आपने बोला, वो मोती। खाता है। तो दोनों की क्या है, परख शक्ति। तो जब हम कहते हैं हंस और बगुले, हंस कौन है? अगर बाबा हमें हंस बोल रहा है तो हंस क्यों बोलता है? हम मोती कैसे चुगते हैं? सद्गुण देखते हैं लोगों में और लोगों में सद्गुण, हाँ जी, और खुद भी ज्ञान धारण करते हैं। ज्ञान धारण करते हैं। और सबसे बड़ा जो हम कहें, हम हंस बने कब? जब बाबा को पहचाना। बाबा को पहचानने वाले बच्चे हंस। परख शक्ति ये कि यही स्थान है जहां से हमारी प्रगति होगी। हम और जगह जाते रहे, हमें रियलाइज हो रहा है कि दिस इज द वे। तो हम हंस तभी बने रहेंगे। और ऑफ कोर्स उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन। उसके बाद जो आपने बोला, सब में गुण देखना, ये परख होना कि ये भी गुण है। जैसे आपसे शेयर किया था कि ब्रह्मा बाबा के टाइम पर एक व्यक्ति था जो उसकी मंद बुद्धि, जिसको बाबा कहते थे इसको 1 to 20 जो गिनना सिखा देगा ना, उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। वो उतना भी नहीं सिखा सकते थे, पर शरीर कैसे था, भली भली शरीर, तो उसको गार्ड बना के खड़ा कर, बाबा के घर का गार्ड। ज्ञान भी ज्यादा समझ नहीं आता था, उसको बुद्धि ऐसी मिली थी। बाबा ने उसको सेवा देकर उसका भी जीवन बनाया। उसकी विशेषता क्या देखी कि ये गार्ड का काम बहुत अच्छा करता, ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, अपनी शक्ति को एक्यूरेटली यूज करना। तो उन्होंने गुण देखा और उसको यूज किया, है ना। तो सबके गुण देखना मतलब उनके गुणों को देखकर उसको यूज कर पाना, नॉट कि पर ये तो ऐसे, इनका क्या करेंगे, ये तो ऐसे। वो वाली चीजें हमने तब हम बनेंगे हंस। इसीलिए बाबा ने बोला करोड़ों में कौन है? आज की दुनिया में तो रावण राज है, तो करोड़ों में बगुले बने पड़े। और क्या बताया बाबा ने? योग के लिए बाबा ने क्या क्या कहा? योग क्या करता है? योग को एक अग्नि बोला और एक वर्ड यूज किया, भस्म, है ना। तो जब हम योग करते हैं तो क्या होता है? आग आग की क्या प्रवृत्ति होती है? व्हाट डज फायर डू? डिस्ट्रॉयज और प्योरीफाई। ना, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, राइट। और उसमें जो डालते हैं उसका पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। माना अगर आपने उसमें फायर में लकड़ी को डाला, उसके बाद जो ऐश निकलती है, आप नहीं कह सकते ये पहले क्या था। तो जब हम अग्नि योग को इसलिए अग्नि बोला क्योंकि जब हम बाबा के साथ जुड़ते हैं तो पहले क्या थे और फिर क्या बन जाते हैं, अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं, है ना। क्योंकि सारे टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका इज दैट। इसलिए योग को अग्नि बोला, जिसमें पाप भस्म हो जाते हैं। कई जन्मों से ना दीदी, जन्म जन्मांतर का जो सिर पर पाप है वह योग से ही भस्म होगा। जब तक जीना है तो बाप को ही याद में रखना है। चलो और बताओ, हमने जो जो सुना सब शेयर करो ना थोड़ा थोड़ा। दीदी सत्युग के लिए भी बोला। हाँ जी नीलम बहन। विकारों का दान देना ही केवल पर्याप्त नहीं है। और जैसे हमें कमरे की सफाई करनी है, पहले हमने गंदगी निकाल दी, लेकिन उसमें झाड़ू पोछा भी तो लगाना पड़ेगा, सुबह शाम उसे साफ करना पड़ेगा। और आत्मा की सफाई तो ज्ञान और योग से ही होगी, और कमरे की सीलन की सफाई योग से ही होगी। तो योग लगाएंगे तभी उसमें चमक आएगी। ये हमारे जब विकार सारे उठेंगे योग से हमारे। और ये मुरली हमें हर रोज सुनने में
आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बताई आज मुरली हर रोज सुनने में, क्योंकि ये हमारे ऊपर धूल मिट्टी तो बाहर से आती रहेगी, ये हर रोज ही हमें सफाई करनी ही पड़ेगी। सो हर रोज का योग, हर रोज योग अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि 84 जन्मों का पाप हमारे ऊपर है, जो विकर्मों का, तो उसको साफ करने में समय लगेगा। सो अगर अभी नहीं लग रहा, डोंट फील बैड, स्लोली स्लोली हम सफाई उसको अगर योग नहीं लग रहा, बाबा कहते हैं आप बैठो, बैठने के भी नंबर है, आप बैठते रहो, तो बाबा देख रहे हैं ना, बाबा खींच लेगा आपकी तार। आपको एक बार शेयर किया था ना, एक भाई, उसके पुराने कोई होंगे कर्मों का बंधन, मुरली में भी आए, योग में भी बैठे, पर ना योग लगे ना मुरली समझ आए। तो जब बाबा आए, उन्होंने उसको बहुत देर तक दृष्टि दी, उसका हाथ पकड़कर रखा, तो उसको फ्री किया। क्यों? बाबा देख रहा है कि कुछ भी हो जा रहा है, ये छोड़ नहीं रहा। तो जो बोला ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी, मैंने नहीं छोड़ना बाबा को, कुछ भी हो जाए, फिर वो रिजल्ट, हमने हारना नहीं ना। तो एक और जो सेंटेंस बोला, तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया उसका यादगार ये मंदिर बनते हैं। संगम पर कौन सा कर्तव्य और कौन सी चीजें यादगार हैं? संगम पर हम क्या कर्तव्य कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं ना दीदी, प्योरिफिकेशन का पुरुषार्थ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। और यादगार तो दीदी बाबा को मिला, बाबा के बच्चे हैं, ये सारी यादगार है। हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा के सहयोगी हैं ना। इस हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहे हैं? आई ट्रांसफॉर्म, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स, राइट। और जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, पांचों तत्वों को क्लीन करना और आत्माओं के सहयोगी बनना, ये सारे हम ये सब कुछ कर रहे हैं, राइट। तो हम परमात्मा के सहयोगी बन रहे हैं। योग कितनी, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका यादगार भक्ति में है। यादगार मंदिर आदि बनाते हैं, और क्या क्या करते हैं यादगार में? योग को अग्नि बोला आज भी बाबा ने, वही 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं, बाकी बहुत कुछ है, आप सोच सकते हो आज। तो भक्ति में क्या करते हैं? हवन करते हैं ना, यज्ञ रचते हैं ना, उसमें आग जला देते हैं, और उसमें क्या डालते हैं? सामग्री डालते हैं, तिल जौ ये सब डालते हैं। ये क्या है? हम क्या करते हैं? हम योग अग्नि में विकारों को भस्म करते हैं, वो सामग्री डालते हैं। और हम कौन से कर्म करते हैं? संगम पर क्या कर रहे हैं हम? बाप समान दुख हरता, है ना, दुख, हम बाप समान दुख। और जो हमारा यादगार है, शास्त्रों में भी है, हम जो भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, आप दिवाली को देखो, आपने सुना होगा बहुत सारे फेस्टिवल्स का आध्यात्मिक रहस्य। क्या करते हैं? एक बड़े दीपक से छोटे दीपक जलाते हैं। उसका क्या मतलब है? एक बड़ा दीपक बाबा, और उससे हम सब छोटे दीपकों की ज्योति जग जाती है। और फिर और कोई भी फेस्टिवल ले लो, अब उसमें हमारे अब के कर्तव्य का यादगार है। तो हमारा, तो कहने का भाव ये है कि हमारा अब का किया हुआ कर्म, कि सतयुग में तो हम प्रारब्ध ले रहे हैं, पर द्वापर ऑनवर्ड्स उसकी कितनी अहमियत है, कितनी भावना से वो सारा कुछ करते हैं, और फिर उस भावना का भाड़ा मिलता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग नाउ, मेरा अभी का कर्तव्य मैं जितनी पावरफुली करूं, उतनी श्रेष्ठ मंदिर की मूर्ति में बनती हूँ। और फिर मंदिर की मूर्ति को भी से भी याद आया, मंदिर की मूर्ति को क्या करते हैं? उसमें इतनी सी भी चिप हो जाए तो कहते हैं ये मूर्ति रखने लायक नहीं, मीन्स एक भी डिफेक्ट ना, तो वो मूर्ति कहलाती है मंदिर की।
और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। अगड़म बगड़म क्या क्या कर दिया, कितनी आज तो दीदी ने भी बताया, कहा ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, है ना? और क्या दीदी ने बताया कि विष्णु जी को भी नहीं छोड़ा, जो सबसे बड़े हैं भगवान, उनके बारे में भी ऐसी ऐसी बातें बोली है। तो उससे फिर कलयुगी मनुष्य के मन में क्या आता है, देवी देवता ऐसे करते तो हम तो मनुष्य ना, तो उससे सीख तो गलत ले लेते हैं। क्योंकि ऐसी बातें, क्योंकि जब भक्ति शुरू हुई तो बहुत श्रेष्ठ लेवल की थी। अव्यभिचारी एक की याद में बैठते थे, नीचे गिरते 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 ये हालत कर ली, क्योंकि मैन मेड है ना, भगवान ने नहीं बनाई। और जो कहते हैं ना कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? शरीर मेरा वस्त्र है, उनको बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस सिंबॉलिक है वो। जैसे मटकी फोड़ी भी, मटकी हमारा शरीर और माखन हमारा अंदर आत्मा जो है। बिल्कुल। तो ये सारे आध्यात्मिक रहस्य हैं, उनको छोड़ के ये ज्ञान में आके इन सबकी सही मीनिंग पता चले हैं। हाउ एवरीथिंग दैट, वो दंत कथाएं जो बनी हुई हैं भक्ति में, उनका व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। और वो जो बनाने वाले हैं उन्होंने कितनी अच्छी भावना से बनाया ना। हमने basically the thought process depleted over a period of time, so the way it was taken changed. The way it was taken according to convenience. उस समय पे जो परिस्थितियां थी उस समय पे उस मुताबिक ले लिया, और उसको उसका मॉरल नहीं जाना, बल्कि उसे एक कथा बनाकर छोड़ दिया। लेसन तो लिया नहीं, बस उसको वैसे ही चलाते रहे। ठीक है, और बताओ। मैंने कहा कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हैं, जो आज हम प्रेजेंटली बन रहे हैं। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है, अब झाड़ तैयार हो जाएगा, तुम देवी देवता बन जाओगे। झाड़ की तो बात आज बाबा ने फिर से करी। झाड़ क्या है? द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। हमने कल्प वृक्ष का ज्ञान लिया था ना शुरू में, जब कोर्स करते हैं। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? थोड़े दिन पहले भी मुरली में था, जो जड़ में बैठी हैं, तने में बैठे हैं। तो हमारा, हम जहां पर भी हैं, वी आर द फाउंडेशन। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अन्य आत्माओं को सुख देने के का भाग्य दें। हम एक और काम है जो हमारे को, जो ऐसे थॉट में आता है कि हम किसी को देखकर अगर ये बोलते हैं ये नहीं समझने वाले, इनको नहीं ज्ञान समझ आने वाला, कितनी बार समझाते हैं ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। हमको ये नहीं सोचना, हमको ये सोचना है ये भी ज्ञान के आने वाली आत्माएं हैं, ये भी देवकुल की महान आत्माएं हैं, ये भी सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं। हम जब ऐसे सोचते हैं तो हम एक तरह उनको श्राप दे रहे होते हैं। हमें उनके लिए अच्छा सोचना है। आएंगे, कब आएंगे बाबा जाने। रोज जब योग करते हो सुबह सुबह बाबा को बोलो जल्दी से जो आत्माएं आने वाली हैं आपके पास, वो जल्दी से आ जाए। आज योग यही करेंगे, परम धाम में जाएंगे और उन सारी आत्माओं को बाबा को बोलेंगे अट्रैक्ट करो, चलो बुलाओ जल्दी से, जो सत्युगी आत्माएं जल्दी आए। सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे ग्रुप में नहीं, जहां जहां जाना है, जिन्होंने जहां जाना है, जल्दी से आ जाएं और आपकी बने और सुख की दुनिया जल्दी से क्रिएट हो। हम ये योग करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बनी रहें, परमात्मा की बनी रहें, अपने पुरुषार्थ में अच्छा करें। क्योंकि सतयुग एक मेरे से थोड़ी बनने वाला है ना। जब सब इकट्ठे करेंगे तभी बनेगा। फिर बाबा ने बोला तुम गोप गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। इससे एक संकल्प चलता है कि हम जो काम करें वो गुप्त वेश में ही करें। गुप्त वेश में काम करने का अर्थ क्या क्या है ये देखते। संकल्पों से बिल्कुल। थोड़ा और इसको एक्सपैंड करो।
दुआएं देने से। सारा कुछ जो भी हम कर रहे हैं उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं। सिर्फ हमारी जो निमित्त टीचर्स हैं हम उनसे जरूर शेयर करेंगे हम जो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे को डायरेक्शन देते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। पर वर्णन करना, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, आपको ऐसे कर सकते हूँ ना। एक बारी कोई आया, दीदी हैं बैंगलोर में, उनके पास उसने बोला कि मेरे पास ना किसी इविल स्पिरिट का मेरे ऊपर इफेक्ट है। तो वहां पे बहनों ने, कई बहनें थी, उन्होंने बोला हम योग करेंगे, इस इविल स्पिरिट को निकालेंगे। अब वो इविल स्पिरिट तो स्पिरिट है, शरीर में तो है नहीं। तो उनके अंदर भी शक्ति होती है। वो कहती है अच्छा ठीक है, मेरे को ठीक करोगे, मैं पहले तुम्हें ठीक करती। हमें इस चीज के ऐसे वर्णन नहीं करना है, मन में संकल्प रखना है कि जिस स्पिरिट, इवल कोई होता नहीं, उसके अंदर की इवल भावनाएं इमर्ज रूप में है। वो किसी दुख भरी इंसिडेंट के कारण उसको शरीर नहीं मिला है, हमने उसको भी दुआएं देनी है। क्या दुआ देनी है? इसको शरीर मिले, ये सुखी हो जाए, उसको प्यार सहित उसको विदाई देनी और दूसरी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। ये हमारा भाव होना चाहिए एकदम। क्योंकि क्या होता है, जब हम कुछ भी किसी के लिए नेगेटिव सुनते हैं, किसी ने कुछ नेगेटिव किया, एकदम संकल्प आता है ये बहुत खराब, इसका बुरा हो और जो विक्टिम है उसका अच्छा हो। हमने दोनों का अच्छा सोचना, ये भी एक गुप्त पुरुषार्थ है। संकल्पों से हम कर रहे हैं बिल्कुल, और दुआएं दे रहे हैं बिल्कुल, पर ये बात याद रखनी है जो बाबा कहते हैं बेहद। दीदी एक बात पूछनी थी जी, कि जो आत्मा परम धाम में चली जाती है वो तो खुश रहती है, मतलब बाबा के पास चली गई, लेकिन जो आत्मा भटकती रहती है तो वो दुखी रहती है। हाँ, वो दुखी होती है, क्योंकि जब तक वो नीचे होते हैं, हम जब परम धाम से आते हैं ऊपर हमेशा प्योर होकर ही जाएंगे। यहाँ पर वो तब तक भटकती है जब तक उसको शरीर नहीं मिलता, और शरीर ना मिलने का कारण भी अपने विकर्म ही होते हैं, अपने द्वारा किए गए। फॉर इंस्टेंस सुसाइड, जब तक आपका राइट टाइम नहीं आता शरीर छोड़ने का, तब तक वो आत्मा भटकती है, तंग होती है। पर हमारा ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए तो इसका तो कर्मों का हिसाब है, वो करे नहीं। हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए हम इनको भी सुख दें। जी जी जी। दीदी बाबा ने ये भी बोला कि बाप खुद कहते हैं कि मैं जन्म मरण से रहित निराकार लेकिन सब जानता हूँ। ब्रह्मा बाबा जन्म मरण में आने वाले हैं, वे अपने जन्मों को नहीं जानते। वो अपने जन्मों को नहीं जानते, जन्म मरण में नहीं आते बाबा, बिल्कुल ठीक है। और एक बाबा ने क्या बोला, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। एक बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पीना है, क्या पीना है? ज्ञान अमृत। दूसरा बाबा कह रहे हैं विघ्न आए, परवाह नहीं करनी। विघ्न को क्या बोलते हैं बाबा? पेपर टाइगर, है ना। पेपर टाइगर कैसा होता है? दूर से लगता है हो शेर, और पास जाओ ये ठीक है। योग लगाते रहो दीदी, बाबा ने कहा ना, ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है। बिल्कुल। तो ये हम आज के लेसन से लेते हैं और वरदान ले लेते हैं। वरदान पढ़ के सुनाना प्लीज। स्वमान में स्थित रह देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। जब अकाल की बात होती है मतलब जिसको काल खा नहीं सकता, और किसको काल खा नहीं सकता? सत्य को, आत्मा को दीदी, आत्मा को काल खा नहीं सकता। काल किसको खाता है? शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश कभी होता नहीं। तो कनेक्टेड कैसे है?
स्वमान में जब स्थित रहते हैं तो देहभान समाप्त होता है। स्वमान किसके लिए होता है? मुझ आत्मा के लिए। तो जब बाबा हमको कहते हैं स्वमान में स्थित हो जाओ, तो मेरे दिल के तख्त पर बैठने वाले हो। तो दिल के तख्त पर बाबा के कौन बैठता है? शरीर के आत्मा, है ना? फिर बाबा हमारे को कितने कितने टाइटल देता है। बाबा ने बोला मास्टर भगवान। मास्टर भगवान कौन है? मैं आत्मा। तो जब मैं अपने स्वमान में स्थित हो जाती हूँ और उसका स्वरूप बनती हूँ, मतलब उस समय मुझ आत्मा से बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं प्रकाश। जब वो वाइब्रेशंस फैलते हैं तो वाइसेस का नाश ऑटोमेटिक हो जाता है। जो कहते हैं ना, अंधेरा कोई चीज नहीं है। अंधेरा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट आ गई तो अंधेरा समाप्त। उसी तरह वर्च्यूज आ गए तो वाइसेस समाप्त। तो जब हम स्वमान में स्थित हैं, स्वमान का मतलब ही है वर्च्यूअस। तो जो वर्च्यूज में स्थित हो गए, गुणों में स्थित हो गए, तो जो अवगुण है वो तो उनकी जगह नहीं रहती। जब हम योग में बैठते हैं और अपने आप को किसी भी स्वमान में स्थित करके फिर योग करते हैं ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, जो भी आपने बोला, जो भी आप स्वरूप बने, उस टाइम पे आपकी स्थिति क्या होती है? आपको वाइसेस का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। उस समय उनका नाश हो जाता है ना? और फिर थोड़ी देर बाद उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। जो आज बाबा ने सार में क्या बोला? सिर्फ विकारों का दान देना नहीं, याद में रहना है। दिए वो फिर से आ जाते हैं वापस। तो उस स्थिति को हमको बनाए रखना है। कैसे? ट्रैफिक कंट्रोल से और अपनी चेकिंग करते करते। तो अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बन जाएंगे, है ना? तो रोज एक समान को हमारे बाबा से उसका वरदान ले लो। तो पहली आ जाती है वरदान, आपको पहली मिल जाता है। तो यहाँ से वरदान ले लो, मुरली से, या कोई भी वरदान आपने जो बाबा से लिया, एक वरदान को लेकर आप एक हफ्ता भी चला सकते हो, उसका स्वरूप बनो। फिर आपको जो फीलिंग होगी, जो बाबा ने बोला कि मैं बाबा के ही शब्द पढ़ देती हूँ, सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो। स्मृति का स्विच क्या है? मैं आत्मा कौन से वाली आत्मा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान से जुड़ी हूँ। तो इतनी लाइट आ जाएगी, लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस होंगे। जैसे हमने उस दिन देखा था, लाइट हाउस ऊंचा होता है, सबको एक समान देता है। मेरी वो स्थिति लाइट हाउस वाली फिर बन जाएगी। और अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त मीन्स किसी भी बात का फिर मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? तो उसी के साथ स्लोगन क्या कनेक्टेड है? स्लोगन पढ़ दें प्लीज। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। ना, अब लाइट हाउस बन गए। इतनी ऊंची स्थिति में अगर स्थित हो जाएंगे तो फिर परिस्थितियां तो छोटी नजर आएंगी। हम जितना ऊपर जाते जाते हैं, एक प्लेन में ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तो वो सारा जो दुनिया है, जो जितना भी स्थान हमको दिखाई दे रहा है, वो एक छोटे से मैप की तरह नजर आता है। और फिर इतना ऊंचा चले जाते हैं कि वो नजर आना बंद हो जाता है। तो जब मेरी स्तुति बहुत ऊंची हो जाती है, वो छोटी लगते 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 ऐसा टाइम आता है कि वो परिस्थिति नहीं लगती, क्योंकि मैं परिस्थिति से हायर स्टेज में हूँ। मैं परिस्थिति से ज्यादा पावरफुल हूँ। वही बात है ना, छोटा जानवर, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है। तो बड़ी स्थिति वाला, पावरफुल स्थिति वाला छोटी कम पावर वाली चीज को, उससे कोई घबराहट नहीं है, वो उससे फ्री है। जी, एक लाइट हाउस के लिए था ना, डायरेक्शन देता है। और आई थिंक एक जो मेरे मन में आया कि वो इतना ऊंचा भी रहता है और स्टेबल भी रहता है। इतने तूफान आते हैं समुद्र में, पर वो स्टेबल रहता है। वो स्टेबल रहता है, हिलता डुलता नहीं, अचल रहे। जी, योग करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। चलिए, आज हम उन सभी आत्माओं का आवाहन करेंगे
जो बाबा के पास आना तो चाहती हैं पर अभी तक आ नहीं पाई, उनको सटल रूप से अपने अंदर चाहना है, तो ढूंढ रहे हैं, सभी ढूंढ रहे हैं कि कुछ हमारे को स्थिरता मिले, शक्ति मिले। तो चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे और अपने मन और बुद्धि को ये संकल्प देंगे कि अगले 10 मिनट के लिए शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, स्थिर। क्योंकि शरीर को स्थिर करने से भी हमारा योग पावरफुल होना शुरू हो जाता है। अपनी आती जाती सांसों को वॉच करेंगे, नेचुरल रूप से जो सांस आ रही है उसको वॉच करेंगे। इन सांसों को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सिता। मैं बाबा का सकिल था, प्यारा राज दुलारा बच्चा, बाबा से निरंतर कनेक्टेड, बाबा के मिलने के बाद निरंतर सुखों में रहने वाला, अपनी इस सुख स्वरूप अवस्था को अनुभव करें। और बाबा का प्रकाश मुझ पर एक पावरफुल बीम की तरह मुझ आत्मा पर पड़े। फील करिए, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ अपने सुख देने वाले पिता के पास चलती हूँ। चले परम धाम और उस महाज्योति में समा जाएं। और अब बाबा को हम सब अपना ये संकल्प देंगे, बाबा अभी तक जो हमारे आत्मा भाई आपके पास नहीं आ पाए हैं, आज हम उन सभी आत्माओं का आवाहन करते हैं कि वो सभी आपसे मिले और जिस सुख को हम अनुभव कर रहे हैं वो भी इसको प्राप्त करें। जैसे ही हमने बाबा के पास से संकल्प रखा, देख रहे हैं
अनेक आत्माएं भी हमारे सामने परम धाम में फील करें। बाबा और हम इन सब आत्माओं को सुख की वाइब्रेशंस दे रहे हैं। कि ये भी जल्दी से बाबा को पहचाने और अपना खोया हुआ सतयुग का वर्षा प्राप्त करें। और साथ साथ हम आवाहन करते हैं सभी ब्राह्मण आत्माओं का, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, इन तक भी बाबा की लाइट पहुंचकर इनमें दृढ़ता आती जा रही है। ये भी बाबा के पक्के बच्चे, अचल अडोल बच्चे बनते जा रहे हैं। हमारे दिल की दुआ है सभी के लिए। और अब परम धाम से मैं आत्मा नीचे वापस अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। फील करें आप सभी ग्लोब के ऊपर हैं और ग्लोब के ऊपर बैठकर हम सब मिलकर कलेक्ट सभी आत्माओं को ये सुख की किरणें प्रदान कर रहे हैं। क्या आप
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।